हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 5 का अध्याय नंबर 9 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है सरिता का जल। सरिता मतलब एक नदी हो, सरिता का मतलब होता है नदी और जल का मतलब होता है पानी। ठीक है, वारी भी होता है इसका मतलब। यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल। ये लघु सरिता का मतलब है छोटी सी जो नदी है, जो छोटी नदी है, और इसका जो बहता पानी है कितना ठंडा और कितना साफ शुद्ध। निर्मल मतलब होता है साफ शुद्ध। हिमगिरी के हिम से निकल निकल, हिमगिरी होते हैं वे पहाड़ जहां पर बर्फ जमी होती है, तो पहाड़ों की जो बर्फ होती है वो पिघल पिघल कर यह विमल दूध सा हिम का जल, तो जो बर्फ होता है दूध की तरीके से होता है, और जब दूध जैसा बर्फ पिघल पिघल कर नदी में आकर गिरता है और कर कर निनाद कल कल छल छल, निनाद मतलब होता है आवाज, और जब ये पहाड़ों पे से जो बर्फ पिघल पिघल कर और जो ये आवाज करता करता नदी में चला जाता है, इस जल की बात हो रही है। तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल। तो ये जो दूध जैसा बर्फ से पिघलता हुआ जल जो कलकल और छलछल की आवाज करता हुआ आ रहा है, कैसा है मन का एक ऐसा, तन मतलब होता है शरीर, शरीर का चंचल मन का बेचैन, और छोटी सी नदी का लघु सरिता का ये बहता जल किस तरह से बह रहा है, कोई इसे परवाह नहीं है, बस अपने कल 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 छल छल करता हुआ अपना लघु सरिता का जल बहता ही जा रहा है। ऊंचे शिखरों से उतर उतर गिर गिर गिरी की चट्टानों पर, इतने बड़े बड़े शिखर हैं, इतने बड़े बड़े शिखर से गिरने के बावजूद भी वो चुपचाप अपना बहता जा रहा है, और गिर गिर गिरी के चट्टानों पर, और फिर गिरी मतलब पहाड़ों पर गिर गिर कर पहाड़ों की चट्टानों पर फिर गिर रहा है, और कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन भर, चाहे कंकड़ है चाहे पत्थर है कुछ भी आ रहा है, वो चुपचाप चलता ही जा रहा है। इतने ऊंचे शिखर से गिरता गिरता वो नीचे बहता बहता चुपचाप चलता ही जा रहा है, दिन भर रात भर जीवन भर। रजनी मतलब होता है रात, दिन भर रात भर, और जीवन भर वो चलता ही रहता है, वो बेचारा कभी नहीं रुकता। सरिता का बहता जल। धोता वसुधा का अंत स्थल, यह लघु सरिता का बहता जल। और जिस वक्त ये जल बह रहा है, वसुधा मतलब पृथ्वी, जो पृथ्वी का अंत स्थल मतलब जो नीचे की सबसे नीचे वाला जो तल होता है पृथ्वी का, उसको भी धोता हुआ चुपचाप लघु सरिता का बहता जल बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है। हिम के पत्थर वे पिघल पिघल बन गए धरा के वारी विमल। हिम मतलब होता है बर्फ, बर्फ के वे पत्थर से, जो पत्थर जैसे बर्फ होते हैं वे भी पिघल पिघल कर पृथ्वी के वारी विमल, वारी मतलब होता है जल, साफ शुद्ध जल से धीरे धीरे पृथ्वी पर आ रहा है। कितनी भी ऊंचाई पर हो वहां सब से पिघल पिघल कर नीचे आ रहा है और बहता ही जा रहा है। सुख पाता जिससे पथिक विकल, पी पी कर अंजलि भर मृदु जल। कितनी मुश्किलों से ऊपर से पिघलता हुआ नीचे तक आ रहा है, कंकड़ पत्थर सब पे बहता हुआ जा रहा है लघु सरिता का जल। और फिर क्या होता है, उस जल को कौन पी रहा है, जो रास्ते में गुजरते हैं, प्यासे पथिक वाले होते हैं, प्यासे राहगीर होते हैं, वो उस पानी को पीते हैं और अपनी प्यास को बुझाते हैं। इस मृदु जल को, इस साफ जल को पीकर वो कैसे अपनी आत्मा को शांति देते हैं। नित जल कर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल। धूप की रोशनी से, धूप की तपन से जल गर्मी से भी जलता है, गर्मी में जलकर भी ये पानी ठंडा बना रहता है। और कौन बना रहता है ठंडा पानी? लघु सरिता का बहता जल, लघु सरिता यानी कि नदी का बहता जल। कितना कोमल कितना वत्सल, कितना कोमल है और कितना, जैसे ये जो पानी है जैसे कि एक बच्चे के लिए जो एक प्यार सा उमड़ता है, ऐसा एक वत्सल है ना। तो कितना कोमल और कितना वत्सल। रे जन्नी का वह अंत स्थल, जन्नी मतलब होता है पृथ्वी, अंत स्थल मतलब नीचे की तह। तो कितना कोमल और कितना वत्सल होकर भी जन्नी का यह अंत स्थल, जिसका यह शीतल करुण जल बहता रहता युग युग ए विरल।
तो जिसका ऐसा लघु सरिता का पानी जिसका ये शीतल है, साफ शुद्ध है और दया से भरा हुआ जल, शीतल करुण जल, करुण मतलब होती है दया, ऐसा दया वाला जल, करुण जल, जिससे कि जो दुर्भागीरों की भी प्यास बुझाता है और बहता ही जाता है और किसी की भी परवाह नहीं करता, अपना बहता ही जाता है और सूरज की तपन से भी वो चाहे जलता रहे लेकिन फिर भी ठंडा जल वो देता रहता है, युग युग तक वो इसी तरह बहता रहता है। गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। गंगा यमुना सरयू निर्मल ये सब नदियों के नाम हैं और ये सब नदियां ही हैं। यहाँ सरिताओं का ये जो लघु सरिता है यहाँ सब मतलब इनका गंगा यमुना से ही मतलब है। ये सब नदियां जितनी भी हैं सभी इसी तरीके से बहती हैं और ये बहती ही रहती हैं और अपने लिए कुछ नहीं करती, औरों के लिए ये बहती ही रहती हैं और हर कोई इनका प्रयोग करता है जो जिस तरीके से चाहता है वैसे ही, और फिर भी ये शीतल बना रहता है और बहता ही रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये जो अध्याय है अच्छे से समझ में आया होगा। आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।